हेलो इंजीनियर्स, कैसे हैं आप सभी। इंजीनियर्स मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर मनोज उपाध्याय स्वागत करता हूं आपका सिविल गुरुजी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। तो इंजीनियर्स, आज हम आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेके आए हैं जिसमें कि हम आपको जॉब्स, रिज्यूमे और इंटरव्यू के रिगार्डिंग टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगे। और जैसा कि आप कोई सा भी जॉब अगर ढूंढने जाते हैं तो उसमें इन 3 चीज़ों का रूल्स बहुत सारा होता है, तो आपको हम पूरा इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि आप कैसे कैसे इन तीनों चीज़ों के बारे में जान सकते हैं और क्या चीज़ इनमें इम्पोर्टेंट्स होती है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो इंजीनियर से जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फ्रेशर्स के लिए जॉब बिल्कुल भी नहीं होती है। अगर हम अदर स्ट्रीम, अदर फील्ड में बात करें तो वहाँ फिर भी फ्रेशर्स के लिए जॉब है, लेकिन जो सिविल इंजीनियरिंग है इसमें फ्रेशर्स के लिए बिल्कुल भी जॉब नहीं है। और जैसा कि सभी इंजीनियर्स कंफ्यूज में रहते हैं कि उनको रेलवे में जाना चाहिए, हाईवे में जाना चाहिए, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जाना चाहिए, वाटर बॉडी से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स रहते हैं उनमें जाना चाहिए, तो आप सभी इनमें कन्फ्यूजन रहते हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो सिविल इंजीनियरिंग फील्ड है इसमें जो सैलरी है वो अदर स्ट्रीम के कंपैरिजन में कम रहती है। और काफ़ी सारे इंजीनियर्स ऐसे भी हैं जिनके पास स्किल्स हैं, लेकिन वो फिर भी वो जॉब्स वो नहीं ले पाते। और जिनके पास स्किल्स होती भी है तो उनके पास एक रणनीति नहीं होती है, एक स्ट्रेटेजी नहीं होती है कि वो जॉब्स हासिल कर सकें। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब भी कोई जॉब्स निकलती है तो उसमें एक डिस्क्रिप्शन होता है जिसमें जॉब्स के बारे में पूरी जानकारी होती है कि उस जॉब्स में क्या डेजिग्नेशन है, क्या उसमें सैलरी है, कहाँ वो जॉब आपकी लगेगी और क्या उसमें आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। सबसे पहले हम यही गलती करते हैं कि हम उस जॉब डिस्क्रिप्शन को सही से नहीं पढ़ते हैं और हम डायरेक्टली रिज्यूम भेज देते हैं बिना देखे। और हम ये भी नहीं देखते कि वो किस कंपनी में है, कहाँ है, हमने वो भेजना है नहीं भेजना है, लेकिन हम डायरेक्टली हम उसमें पोस्ट कर देते हैं। तो हमने जब भी हम कोई भी पोस्ट कर रहे हैं, कहीं भी अप्लाई कर रहे हैं, तो सबसे पहले उसका जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ना ज़रूरी है कि जॉब डिस्क्रिप्शन में जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मांगी गई हैं क्या वो आप फुलफ़िल कर पा रहे हैं। अगर आप फुलफ़िल कर पा रहे हैं तभी आप अपना रिज्यूम भेजिए, नहीं तो आप अपना रिज्यूम भेज के टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें बताई गई है अगर आपके पास हैं तभी वो आपको सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो उनके पास हज़ारों रिज्यूम आते हैं जिसमें कि एक रिज्यूम आपका भी वहाँ चले जाएगा। तो इसलिए हमने जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़ के और उसके बाद जो कंपनी है उसके बारे में सर्च करके हमने अपना रिज्यूम को रेडी करना होता है। सबसे पहले हम रिज्यूम रेडी करने से पहले हम जॉब डिस्क्रिप्शन को सही से पढ़ेंगे और जो कंपनी है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो रिज्यूम बनाने में हमने क्या ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमने रिज्यूमे में अपना नाम, एड्रेस और अपनी एक फ़ोटो लगानी बहुत ज़रूरी होती है। तो जैसे पहले से हम फ़ोटो नहीं लगाते थे, लेकिन आज के समय में आपकी एक फ़ोटो होना ज़रूरी है कि ये वही इंजीनियर से हैं जो कि रिज्यूमे में मेंशन है। रिज्यूमे को बनाते समय आप ध्यान रखें कि उसमें आप समरी लिखें और ऑब्जेक्टिव लिखें। तो समरी को आप अपने जो भी आपका एक्सपीरियंस है, जो भी आपने सीखा है उसके हिसाब से लिखें, और जो ऑब्जेक्टिव है वो आप कंपनी के हिसाब से लिखें। उसके बाद आप अपना अगर एक्सपीरियंस है तो आप एक्सपीरियंस शो कर सकते हैं, नहीं तो आप अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन उसमें शो कर सकते हैं। उसके बाद आप उसमें अपनी टेक्निकल स्किल्स को शो कर सकते हैं, जो भी आपने सीखा है, जो भी आपको चीज़ें आती हैं आप अपने टेक्निकल स्किल्स में उनको शो कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा स्किल्स हैं तो आप एक्स्ट्रा स्किल्स में उनको ऐड कर सकते हैं। तो ऐसे करके आपको एक रिज्यूमे बनता है। तो जो एक्सपीरियंस वाले हैं उन्होंने यही ध्यान रखना है कि जब भी वो अपना एक्सपीरियंस शो करें तो उसको थोड़ा सा लॉन्ग पैराग्राफ में लॉन्ग पॉइंट्स बना के आपने वो एक्सपीरियंस शो करना है, ताकि ये लगे कि हाँ भाई वाकई में इन्होंने ये काम किया हुआ है। तो उसमें एक टेंडर वैल्यू होती है कि कितने का वो प्रोजेक्ट था और आपका उसमें क्या क्या काम था, तो ये सब हमें शो करना पड़ता है। देखा ये गया है कि जो इंजीनियर से हैं वो बस एक लाइन में लिख देते हैं कि हमको 6 महीने का एक्सपीरियंस है और यहाँ से यहाँ तक का है। तो हमने अब वो नहीं लिखना है, हमने उसका एक पैराग्राफ टाइप का बनाना है जिसमें कि हमने ये शो करना है कि वो प्रोजेक्ट कितने का था, उसमें आपने क्या क्या काम किया और उसमें आपको क्या क्या चीज़ सीखने को मिला। तो ये सब हमको उसमें मेंशन करना पड़ता है। और जो हमारे फ्रेशर्स इंजीनियर हैं तो वो नॉर्मल एक वर्ड लिख देते हैं फ्रेशर, तो उन्होंने फ्रेशर नहीं लिखना है, उन्होंने इस 2 मंथ की ट्रेनिंग को करना है और अपना जो फ्रेशर का टैग है उसको हटाना है। तो ये हमारा रिज्यूमे सेक्शन कंप्लीट होता है कि हमने रिज्यूमे को इस टाइप से रेडी करना है। अब बात करेंगे इंटरव्यू के रिगार्डिंग कि इंटरव्यू आपने कैसे देना है। तो जैसा कि आपने देखा है कि बहुत सारे इंजीनियर्स ऐसे हैं कि जिनको नॉलेज भी है लेकिन वो इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाते, या फिर वो क्लियर करते हैं तो ओनली टेक्निकल नॉलेज के बेस पे। उनकी जो अदर स्किल्स हैं वो जीरो रहती हैं, वो प्रेजेंट चीज़ों को नहीं कर पाते हैं और एचआर को वो सही जवाब नहीं दे पाते, या जो इंटरव्यू लेते हैं, इंटरव्यूअर जो होते हैं वो उनको सही जवाब नहीं दे पाते। तो इसमें बेसिकली बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि जैसे टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो आप जानते हैं कि जैसे उनके पास रिज्यूमे रहता है फिर भी वो हमसे ये क्वेश्चन ज़रूर करते हैं कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, आप अपने बारे में बताइए।
तो जब भी वो ये क्वेश्चन करते हैं तो उससे वो ये जानना चाहते हैं कि जो कैंडिडेट है, जो इंजीनियर है वाकई में वो वही है या कोई और है। कभी ऐसा होता है कि हम गलत रिज्यूमे आ जाता है, या फिर जैसे कि हम जल्दीबाजी में रिज्यूम बनाते हैं तो उसमें काफ़ी गलतियाँ हो जाती हैं। तो ऐसा इस चीज़ को चेक करने के लिए वो टेल मी अबाउट योरसेल्फ पूछते हैं, और हमने ये प्रयास करना है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ में हम ऐसा आंसर दें कि वो हमसे पहले ही खुश हो जाए। हमने अपना जो एक्सपीरियंस है वो टेल मी अबाउट योरसेल्फ के माध्यम से ही उसमें शो कर देना है, और ये इसका हमारा आंसर बहुत 1 से 2 मिनट का होना चाहिए। उसके बाद इंटरव्यूअर क्वेश्चन करते हैं कि हम आपको ही क्यों हायर करें, वाई शुड वी हायर यू। तो यहाँ पर जो इंटरव्यूअर है वो ये जानना चाहता है कि आप जो कैंडिडेट हैं वो अदर कैंडिडेट से कैसे अलग है, और आपने जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसको कितने अच्छे से आपने जाना है, कितने अच्छे से आपने रिसर्च की है। तो हमें पहले कॉन्फिडेंस नहीं रहता कि हम इस जॉब को ले पाएंगे, लेकिन अगर आप उन चीज़ों को समझते हैं और आपको वो चीज़ें पता हैं तो फिर आप इस क्वेश्चन का आंसर भी वहाँ कॉन्फिडेंटली दे पाएंगे। इसमें उसके बाद वो बीच में कुछ टेक्निकल क्वेश्चन से पूछते हैं, और ये क्वेश्चन वो बीच में पूछते रहते हैं ताकि आपसे वो जानना चाहें कि आप किस लेवल के, किस हिसाब के, किस लेवल के, किस बिहेवियर के आप इंसान हैं। तो वो बीच बीच में इन क्वेश्चंस को पूछते रहते हैं। बीच बीच में वो टेक्निकल क्वेश्चन से पूछते रहेंगे, और इस टाइप के जो जनरल क्वेश्चंस रहते हैं उनको भी वो पूछते रहते हैं। इसमें जो एक और क्वेश्चन आता है कि आपने जो प्रीवियस जॉब क्यों छोड़ी। जैसा कि जो एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं तो वो जब इंटरव्यू देते हैं तो ये क्वेश्चन जरूर पूछते हैं कि आपने जो प्रीवियस जॉब क्यों छोड़ी। तो इसके माध्यम से जो इंटरव्यूअर होता है वो ये जानना चाहता है कि आपका जो पुरानी कंपनी है वहाँ का जो रिलेशन है वो कैसा है, आपका जो बिहेवियर है वो कैसा था। कहीं आप इस टाइप के इंसान तो नहीं है कि जो कंपनी को नेगेटिव में ले जाएं, या आप कंपनी में कुछ अलग चीज़ करना चाहें जिससे कि कंपनी को नुकसान हो। तो इसीलिए वो ये चीज़ पूछना चाहते हैं। इस क्वेश्चन के माध्यम से वो ये भी जानना चाहते हैं कि आप किसी कंपनी में कितने देर तक आपने जॉब की, कितने टाइम तक आपने जॉब की। अगर आप कंपनियों को रिसेंटली चेंज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी फैक्टर जो है वो उनके माइंड में आता है कि आप किसी भी कंपनी में ज़्यादा नहीं रुक रहे हैं। तो इस क्वेश्चन के जरिए वो आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप कंपनी में आगे आने वाले टाइम में अगर वो आपको हायर करेंगे तो आप किस हिसाब से कंपनी को अपना कंट्रीब्यूशन कर पाएंगे। इसमें जैसे कि लास्ट में जो क्वेश्चन आता है कि आप अपनी एक्सपेक्टेड सैलरी बताइए, या आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं। वो इस क्वेश्चन के माध्यम से ये जानना चाहते हैं कि आप रियली कॉन्फिडेंट हैं या नहीं है, और आप जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन से आपने जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ी है आप वाकई में उसके हिसाब के व्यक्ति हैं या नहीं है। या ऐसा तो नहीं है कि आप जॉब डिस्क्रिप्शन है जो आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगी उनको बिना देखे आप पढ़ के आए हैं और आप उन चीज़ों को लेके कॉन्फिडेंट हैं या नहीं है। तो ऐसे करके हमारे जो इंटरव्यू क्वेश्चन हैं वो रहते हैं। तो इंजीनियर्स जैसे कि आपने देखा कि हमने पूरा आपको बताया कि कैसे जॉब्स में फेलियर होते हैं, स्टार्टिंग में हमको जॉब क्यों नहीं लगती है। उसके बाद हमने आपको बताया कि कैसे आप रिज्यूमे को एक बढ़िया ढंग से बना सकते हैं। तीसरा हमने ये बताया आपको कि इंटरव्यू में क्या क्या ट्रिकी क्वेश्चन से पूछे जा सकते हैं। इन सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हमारी जो 2 महीने की ट्रेनिंग है जिसमें कि हम आपको टेक्निकल स्किल्स भी सिखाते हैं, जिसमें कि सेंटर लाइन लेआउट, टाउनशिप लेआउट, पावर बेंडिंग शेड्यूल, ऑटोकैड, क्वांटिटी सर्वे, ऑटो लेवल से सर्वेइंग वर्क, ये सब भी सिखाते हैं। साथ में ये सब चीज़ें जो आपको अभी बताई गई ये सब चीज़ें भी कवर कराते हैं। तो आपके अंदर दोनों चीज़ें होना जरूरी है, तभी जाके आप एक इंटरव्यू को क्लियर कर सकते हैं। अगर आपके अंदर ये स्किल्स नहीं है, ओनली टेक्निकल स्किल्स है, तब भी आप अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो पर्सनल बिहेवियर है, आपका जो एटीट्यूड है, वो एक जॉब पर बहुत डिपेंड करता है। तो इंजीनियर से अगर आप ये स्किल्स सीखना चाहते हैं तो हमारी जो 2 महीने की ट्रेनिंग है उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें कि आपको 65% जो फ़ी है वो आफ्टर प्लेसमेंट देनी होती है। तो इसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिशियल नंबर 9111001234 इस नंबर पर आप हमको कॉल कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही वीडियो में। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।